तो भारतीय बाजारों में बुधवार का दिन एक बढ़िया दिन के तौर पे देखा गया, जहां पर आज कई दिनों की बिकवाली के बाद एडवांस डिक्लाइन का नंबर सुधरता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी तो फ्लैट बंद हुए, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी रफ्तार थी और आज अच्छा गुलजार हरा निशान भारतीय बाजारों में बनता हुआ दिखाई पड़ा। और खास तौर से अगर एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो करीब करीब 1800-1900 शेयर तेजी में और उनके सामने 500 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। हर एक शेयर की बिकवाली के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे थे जो कि आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और ये कई दिनों के बाद इस तरह के हालात भारतीय बाजारों में बनते हुए दिखाई पड़े। दरअसल कल एफआईआई की खरीदारी का आंकड़ा था, उस एफआईआई की खरीदारी में एक बड़ी ब्लॉक डील छिपी थी जिसके दम पर यहां पे खरीदारी दिखाई पड़ी। लेकिन अब देखते हैं कि एफआईआई की बिकवाली खरीदारी में बदली है कि नहीं बदली है। खैर, पहले बाजार आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट रहा, निफ्टी करीब करीब 0.05% डाउन, सेंसेक्स 0.03% डाउन। लेकिन आज खरीदारी थी मिड कैप में 1.5% के आसपास की बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी और स्मॉल कैप में करीब करीब 2.5% की एक शानदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। आज आईटी बैकफुट पर था, लेकिन बाजार को पूरी तरह संभाल रखा था बैंक्स में, जिसमें 1% के आसपास की खरीदारी थी और साथ ही साथ पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक ये भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो बाजार में खरीदारी का जोश भरा बैंक्स ने, लेकिन आईटी अगर सपोर्ट करते था तो ज्यादा बेहतर मजा आता हुआ दिखाई पड़ता। फिर भी 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज बढ़ने वाले शेयरों में डिफेंस में से बीईएल सबसे ऊपर रहा और ब्रॉडर मार्केट में भी आज डिफेंस, रेलवे यहां पर खरीदारी लौटी। हिंडाल्को 3% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। आयशर मोटर 2% ऊपर रहा और एक्सिस बैंक करीब करीब 1.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की तो आज आईटी का दम थोड़ा निकलता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें पहले तो डॉक्टर रेड्डी 2.5% नीचे रहा, फार्मा क्योंकि दूसरा नाम था, और आईटी में से टीसीएस 2.5% नीचे, इन्फोसिस 2.5% नीचे रहा। एचयूएल करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आरवीएनएल करीब 12% की तेजी में रहा और रेलवे में इसको ऑर्डर मिला, उसका इंपैक्ट रहा। डिफेंस से मसगांव डॉक 11% ऊपर रहा, बीएससी 8% की तेजी में रहा और सुजलॉन बड़े दिनों बाद आज 7% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए मिड कैप में तो आज फिनिक्स लिमिटेड 2.5% नीचे रहा, औरबिंदो फार्मा 2% नीचे रहा, लुपिन जो कि 2% नीचे बंद हुआ और मैक्स हेल्थ केयर करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज स्मॉल कैप में लीड कर रहा था जेबीएम ऑटो, करीब करीब 16% की बढ़िया तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 12% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गार्डन रीच स्मॉल कैप स्पेस में एक डिफेंस स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी थी, 10% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। डेटा पैटर्न करीब करीब 9% की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज थोड़ा आईटी का नाम था और बाकी भी डाइवर्सिफाइड साइड पर प्रॉफिट टेकिंग थी। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 8% नीचे, श्याम मेटेलिक 4% नीचे, 5 स्टार फाइनेंस 3% नीचे और नेटको फार्मा करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। नेटको फार्मा लगातार साल के नए निचले स्तर हिट कर रहा है। एफएनओ में लीड किया आज बीएससी ने, 8% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मन्नापुरम 7% ऊपर रहा, आरबीएल बैंक 6.5% ऊपर रहा और एचएफसीएल में करीब करीब 6% के आसपास का उछाल आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए एफएनओ में तो आज दबाव था एलटीआईएम में, आईटीसीएस में बिकवाली थी तो एलटीआईएम में दबाव, अदानी ग्रीन 3.5% नीचे, फिनिक्स लिमिटेड 2.5% नीचे और डॉक्टर रेड्डी करीब करीब 2.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों का असर रहा आज अलग अलग स्टॉक्स में, आरबीएनएल को ऑर्डर का इंपैक्ट रहा 12% ऊपर, औरबिंदो फार्मा में ऑब्जर्वेशंस का इंपैक्ट रहा 2% नीचे, कंटेनर कॉर्प में ऑर्डर का इंपैक्ट था 2.5% ऊपर और ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर में भी ऑर्डर का इंपैक्ट था 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर कुछ शेयर पहुंचे, इनमें सबसे ऊपर नाम आता है यूपीएल का, एक बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर रहा और श्री सीमेंट यहां पर साल के नए ऊपरी स्तर बनते हुए दिखाई पड़े। हालांकि नए निचले स्तरों पे आज पीवीआर और गोदरेज कंज्यूमर आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा नए निचले स्तरों के ऊपर जरा नजर डाली जाए बाकी कौन कौन से शेयर है तो उसमें नेटको फार्मा 2.5% नीचे रहा, जाइडस लाइफ 2.5% नीचे रहा, यहां पर साल के नए निचले स्तर बने। किर्लोस्कर ऑयल 2.5% बिकवाली के साथ नए निचले स्तरों पर पहुंचा। टिमकेन 1.5% नीचे रहा, साल के नए निचले स्तर बनाए और कार्बोरंडम यूनिवर्सल और ग्रिंडवेल लॉर्टन ये कुछ और ऐसे नाम जो कि साल के नए निचले स्तरों के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली थी। ये तो रही आज की बात। अब कल के लिए स्ट्रेटजी क्या हो? कल के लिए आशीष बहेती मानते हैं कि आप खरीदारी करके चलेंगे 22,800, जिसको बाजार लगातार एक लक्ष्मण रेखा के तौर पर देख रहा है, उसको स्टॉप लॉस मानेंगे और करीब 23,300 जो कि ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस है लगातार, उसके एक रेजिस्टेंस के लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। और लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी आशीष मानते हैं कि आप वहां पर भी खरीदारी करके ही चलेंगे और निफ्टी बैंक के लिए भी आप
आउटराइटली तेजी की पोजीशन देखेंगे, करीब 49,300 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 50,000 50,300 के टारगेट के लिए वहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय आउटराइटली आपको आशीष दे रहे हैं। तो बाजार में खरीदारी लौटी है, अब ये खरीदारी कहां तक रहती है इस पर नजर रखना होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इवेंट में FOMC की मीटिंग के मिनट्स आ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट इवेंट, इसको आप कल नजर रखेंगे। बाकी ऑर्डर फ्लोज, प्रमोटर बाइंग, ब्रोकरेज के नोट, ये सब लगातार जारी है जो बाजार में वॉलेटिलिटी क्रिएट करते रहेंगे। इन सब के ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी होगी।